ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम सब महाशिवरात्रि के त्योहार के निमित्त यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप देख ही रहे होंगे चारों तरफ 12 ज्योतिर्लिंगम बनाए गए हैं, है ना? बहुत खूबसूरत। तो इसका आनंद लेंगे और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सुंदर रंगारंग कार्यक्रम है। फिर से आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के शिवरात्रि के अवसर पर। और खासकर मैंने देखा है कि लेस्टर की एक खास विशेषता है कि जब भी कोई भारत का त्योहार होता है, भारत में तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन लेस्टर परिवार भी कुछ कम नहीं है कि नहीं? यस, अपने लिए तालियां बजाइए। और बहुत भव्य रीति से मैंने देखा है लेस्टर परिवार हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम जरूर करता है। तो देखो, हम बर्मिंघम से भी इधर आ गए खास लेस्टर के लिए। तो बहुत अच्छी आपका कहेंगे, आपकी तारीफ करूंगी कि आप लोग भाग्यशाली हो कि यहाँ हार्मनी हाउस है, जहाँ आप लोग एक साथ मिलके, यहाँ जैसे इतना भले भारत से दूर हो लेकिन यहाँ इंग्लैंड में बैठे हुए भी आप वो सारा माहौल और कलेक्टिवली आके सब एक त्योहार हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो कार्यक्रम का शुरुआत में हम एक बहुत सुंदर आपके लिए नृत्य पेश कर रहे हैं। 2 कुमारियां आएगी डांस करने के लिए और हम उनका तालियों से स्वागत करते हैं। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह, हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा,
भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अभी हम शिवरात्रि के बारे में हम जानेंगे। देखो, ज्ञान जितना भी हो, जितना भी सुने, वो कम है। तो हम सब यहाँ इकट्ठित हुए हैं ताकि हम ज्ञान की कुछ सुन सके, महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ और शिव के बारे में जान सके, ताकि आने वाली शिवरात्रि हम बहुत सही रीति से खुशी खुशी सेलिब्रेट कर सकें। तो इस ज्ञान की चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंदा बहन जी को कि वो स्टेज पर आए और अपना आसन ग्रहण करें, ताकि उनसे फिर मैं कुछ आपकी तरफ से प्रश्न पूछूंगी। ठीक है? वैसे मंदा बहन को तो सब जानते ही होंगे, लेकिन जो नए हैं, आइए मंदा बहन जी। हाँ जी, बैठिए। हमारे बहुत सीनियर राजयोगी टीचर हैं और जिन्होंने ग्लोबल रिट्रीट सेंटर गए हैं, उन्होंने देखा होगा उनको, और उन्होंने संचालन किया है बहुत वर्षों से। और अभी हम उनसे शिवरात्रि के बारे में कुछ जानेंगे। ओम शांति मंदा बहन जी। ओम शांति। नीना बहन, आपने तो अपना परिचय नहीं दिया। इस शरीर का नाम नीना बहन है और मैं ज्ञान में पिछले 25 साल से हूँ। वैसे शुरुआत हमारी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी बॉम्बे से हुई, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और यहाँ कुछ सालों से विदेश की सेवा में जयंती बहन ने बुलाया। तो सबसे पहले जब मैं आई तब मैं ऑक्सफोर्ड में आई और सबसे पहले मंदा बहन से मिली। तो यूके की जर्नी मेरी मंदा बहन के साथ शुरू हुई। फिर बाद में तो ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज में जाना हुआ, लेकिन मुझे हमेशा याद रहता, मुझे बहुत खुशी है कि मैं सबसे पहले आपको यहाँ के मिली थी और आपके साथ रही इतने महीने, और मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी आपको देखकर कि किस हिसाब से आप सब कुछ मैनेज करते थे, और जो यहाँ मेडिटेशन सिखाते उसका जीवन में कैसे यूज़ करना होता है, वो मैंने एकदम प्रत्यक्ष रूप में इनसे देखा और सीखा है। थैंक यू। नीना बहन भी बहुत ही प्यार से सेवा में उपस्थित रहती हैं। उन्होंने बताया कि वो बर्मिंघम से आए हैं, तो बर्मिंघम में वहाँ जो हमारा सेवा केंद्र है वहाँ का संचालन नीना बहन करती हैं, और बर्मिंघम में तो बहुत सालों से सेवा चल रही है। तो उनको आगे अभी कैसे बढ़ाए, जब भी हम देख रहे हैं कि संसार में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ऐसे समय पर सेवा करने वाले बहुत चाहिए। तो हमें बहुत ही खुशी है कि आज का संगठन कितना बड़ा और कितने प्यार से आप सभी आए हैं यहाँ। तो उसके लिए विशेष आपको क्या कहे, स्वागत है। ओम शांति मंदा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। वैसे तो आप लस्टर के ही हो इसके लिए आपको कुछ स्वागत करने की जरूरत नहीं, आपका तो परिवार और घर ही है यहाँ से। लेकिन फिर भी हम सब आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से कि आप आए और आज आप हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें शिवरात्रि के बारे में बताएंगे। तो मैं पहले ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, ऐसे कहा जाता है कि शिव को परमात्मा भोलानाथ भी कहते हैं। तो कहते हैं कि भोलानाथ बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं अगर उनकी पूजा उपासना करें, है ना, उन पर दूध चढ़ाए, व्रत रखे। तो ये सब तो हम इतनी सदियों से करते आ रहे, इतने सालों से करते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि जितनी पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन इतने साल हो गए अभी तक हमको क्यों वो मनोइच्छित फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या आखिर में एक्चुअली मिलता क्या है? जो कहते हैं भोलानाथ प्रसन्न हो जाता है, तो क्या मिलता है फल?
क्योंकि हम तो कुछ और उम्मीद लगाए बैठे हैं, पता नहीं भगवान क्या देगा और क्या रीति से पूजा करें उसकी। कि आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं या जो भी कुछ करते हैं, कुछ न कुछ मनोकामनाएं रख कर करते हैं। और ये सही बात है कि शिव भोलानाथ हैं, तो भोलानाथ किस हिसाब से हैं? भगवान को कौन सा गुण आप समझते हो अच्छा लगता होगा? वैसे देखा जाए तो सब गुण अच्छे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर भगवान को, शिव को, परमात्मा को, भोलेनाथ को अगर हमें जीतना है तो एक विशेष गुण चाहिए। पूजा करना, पाठ करना, ये सब तो है ही, लेकिन अगर हम थोड़ी भी अपने अंदर से इच्छा रख के कुछ करते हैं तो इच्छाएं वैसे जो ऊपर ऊपर की इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन मैं जहाँ तक देखती हूँ और जहाँ तक मैंने खुद अनुभव किया है अपनी आध्यात्मिक जीवन में, भगवान को एक गुण पसंद है और वो है सच्चाई और सफाई। जो भी हम करते हैं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, सच्चे दिल से अपने आप से हम पूछे। मुझे बहुत ही एक अच्छी बात याद आती है हमारी दादी जानकी की। हम आप सबको पता है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें शिव परमात्मा की याद पर विशेष ध्यान देते हैं। हम चाहते हैं कि परमात्मा की याद हमारे जीवन में ऐसी आए कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, हमारे संबंध, हमारे कर्म सब सुखमय हो जाए। तो परमात्मा को याद करने का, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का लक्ष्य ये है। तो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करने से हमारा मन साफ हो जाता है। 2 घड़ी के लिए जितना समय हम पूजा पाठ करते हैं उतना समय तो कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता है, कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाती है। अभी मैं 2 मास भारत में रह के आई और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भारत सबको यहाँ पता है कि अगर मेरे को अपने मन की, दिल की रिफ्रेशमेंट चाहिए तो मुझे आप भारत भेज दो तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो मैं जाके देखती हूँ कोने कोने में मंदिर होते हैं जहाँ आप, जो कोई झाड़ भी होता है ना उसमें से थड़ थोड़ा वो निकल जाता है ना, तो भी वहाँ कोई जाके कुछ मूर्ति रख देंगे और पूजा पाठ कर देंगे। तो ऐसे बहुत देखा है। तो उस समय मैं अपने आप को, वो जो व्यक्ति हैं उनके अंदर, जैसे कि मैं इमेजिन करती हूँ, मैं अंदाजा लगाती हूँ कि अगर मैं इस प्रकार से प्रार्थना करूँ तो मेरे अंदर से क्या भावना हो, मेरे को अंदर से क्या फीलिंग आए, जो फीलिंग परमात्मा को पहुंचे। कोई क्रिया करने की बात नहीं है इसमें। क्रिया तो हम बहुत कुछ करते हैं, पूजा पाठ की क्रिया तो है ही, लेकिन क्रिया के साथ साथ अपने अंदर की भावना, अपने अंदर की फीलिंग। दादी जानकी की बात मैं बता रही थी। दादी जानकी ने बताया कि अगर हम भी परमात्मा को याद करते हैं, थोड़ा भी अपने अंदर कोई स्वार्थ की इच्छा है, इच्छा अनुसार याद करते हैं, तो वो याद इतनी फलीभूत नहीं हो सकती है। फीलिंग आएगी कि कुछ न कुछ प्राप्ति हुई, लेकिन फलीभूत अभी आज अपने आप को पूछो। आप अपने आप से पूछ सकते हो कि अगर भगवान आपके सामने अभी सामने आ जाए और आपको कहे जो चाहिए आप मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? ऐसी चीज मांगेंगे जिसमें स्वार्थ न हो सकता है। अगर स्वार्थ से मांगेंगे तो क्या फीलिंग होगी? तो अपनी दिल कितनी होगी? परमात्मा की दिल कितनी बड़ी है? परमात्मा को भोलानाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देंगे इतना, लेकिन आपको रिटर्न में इतना मिलेगा। और कुछ भी है, कैसे भी हैं,
अगर भगवान के सामने हम प्यार से जाएंगे, प्यार से रखेंगे कोई भी बात, तो उसका हल हो जाएगा। भगवान ऐसे जजमेंट नहीं करते हैं, तो इसीलिए भगवान को भोलानाथ कहा जाता है, इसीलिए परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है। लेकिन हमारा काम है इसमें, अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमारा काम है कि हम परमात्मा को सच्ची दिल से अपने संबंध से याद करें। परमात्मा है और हम है आत्मा, हम आत्मा परमात्मा की संतान, और संतान के नाते से जो भी परमात्मा के गुण हैं वो हमारे गुण हैं। तो ये गुण हम कहाँ तक स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि स्वीकार करेंगे तो ये नहीं होगा कि अगर ये होगा तो मैं शांति करूंगी, अगर ये मेरे से ये देंगे, मुझे ये करेंगे तो मैं उनसे प्यार करूंगी। अगर थोड़ा भी हमारा व्यवहार कंडीशनल है तो वो फिर परमात्मा के समान नहीं कहेंगे। सचमुच ये अपने आप से पूछने की बात है कि कहाँ तक हमारा प्यार कंडीशनल है। परमात्मा के साथ या किसी के भी साथ अगर हम समझते हैं कि ये हमारे से ये करे तो उसके रिटर्न में हम ये करेंगे, तो ये कंडीशनल हो जाता है। भगवान कंडीशनल नहीं है, गॉड इज अनकंडीशनल। परमात्मा एक चैतन्य शक्ति है। परमात्मा शिव को ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है, लेकिन ये लिंगम तो एक प्रतीक है, लेकिन परमात्मा शिव ऐसी एक सूक्ष्म शक्ति है। तो आप न जानते हुए, आप न देखते हुए भी सब कुछ देख सकते हैं। तो वो भी इस प्रकार से हमें सब कुछ दिखाई देते हैं, हमारे तरफ से सब कुछ देख लेते हैं। तो अगर हमें परमात्मा से संपूर्ण रीति से प्राप्ति करनी है, अपना दिल, अपना मन, अपने संस्कार ऐसे शुद्ध बना के उनके सामने रखने हैं, ताकि फिर शुद्ध बना के सामने रखना माना जैसे हमारे गुण ऐसे उनके गुण। तो इस पर मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि शिव को ज्योतिर्बिंदु के रूप में याद करते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा और बताइए कि जब हम उनको याद करें तो किस रीति से याद करें, क्योंकि हमें तो आदत है प्रतिमाओं की, सुंदर सुंदर देवी देवताओं के चित्र को देख के याद करने की, तो कैसे उनसे हम अपना संबंध जोड़े, जबकि वो तो ना दिखता है ना सुनता है। तो थोड़ा सुनता सब कुछ है, देखता सब कुछ है, लेकिन जैसे हम देखते हैं, जैसे हम सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनते हैं, ऐसे नहीं देखते हैं। परमात्मा एक सेकंड में सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ हमें दे सकते हैं। कहा जाता है ना, जीवन एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है? जब हमारे अंदर वो जागृति आए, उस जागृति से अगर हम परमात्मा के सामने जाएंगे। लेकिन ये आपका प्रश्न अच्छा है कि कैसे हम उनसे याद करें, कैसे उनको अपने मन में संबंध जोड़े। तो सबसे पहले तो मैं समझती हूँ हमें अपने आप को समझना होगा। अगर मैं इस रूप से, मैं मंदा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, इस प्रकार से ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरा काम है, ये मैं जानती हूँ, अगर इस रूप से मैं परमात्मा से याद करूँगी तो मैं कैसे याद करूँगी? मैं भी चाहूँगी कि परमात्मा कुछ स्थूल रूप हो। जैसे आपने कहा ना, मैं चाहूँगी कि मैं कुछ देखूं, मैं चाहूँगी कि कुछ सुनूं, और मैं अपनी पर्सनालिटी अनुसार उनको याद करूँगी। तो ये याद हद की याद हो जाएगी। उनसे प्राप्ति भी जो मंदा को चाहिए वो मिलेगा। लेकिन मैं वास्तव में कौन हूं? मैं भी एक ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति हूं। ये शक्ति हूं जो इन आंखों से देखी नहीं जाती है। वो शक्ति हूं जिस शक्ति ये शरीर से अलग है। ये शरीर का जन्म भी होता है,
इस शरीर का मृत्यु भी होता है, लेकिन कौन सी बात है, क्या चैतन्य शक्ति है जो सदा रहती है, अविनाशी है? वो चैतन्य शक्ति मैं हूं। मैं आत्मा जिनके निज गुण हैं शांति। शांति माना वो शांति नहीं जहां कोई आवाज नहीं, सिर्फ झगड़ा नहीं, ये कल कलेश नहीं, ये सिर्फ शांति नहीं। ये शांति को हम जानते हैं, उससे भी और सूक्ष्म शांति है, जिस शांति में एक अंदर से एकाग्रता है, जिस शांति में अंदर बाहर एकता है, जिस शांति में अलाइनमेंट है, वो मैं हूं। और वो शक्ति मैं हूं जिसमें कोई बाहरता नहीं, कोई अंदर से बाहर से देख के उसका जो क्या अद्वैतपना नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो जब हम समझते हैं कि हम भी एक चैतन्य शक्ति हैं, ये चैतन्य शक्ति कौन है? आज हम अभी आपके सामने बैठे हैं तो आप एक तरफ से स्थूल रूप देख रहे हो, लेकिन थोड़ा 2 सेकंड के लिए भी आप कनेक्शन किसके साथ लगा रहे हो, किसको सुन रहे हो और कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो ये चैतन्य शक्ति को, जिस शक्ति का स्वरूप है शांति, शुद्धता, पवित्रता, प्रेम। और ये शक्ति को अगर इसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा तो क्या होता है? अभी वातावरण में क्या फैल गया? आपके अंदर भी वही गुण है, आपके अंदर भी वही आध्यात्मिकता की सत्यता है। उस सत्यता में एकाग्र होके, उस सत्यता के अनुभव में रह के अगर आप परमात्मा का आवाहन करेंगे तो परमात्मा कहाँ जाएंगे? आपके सामने ऐसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, न सिर्फ आपके सामने लेकिन आपके आसपास में भी जो भी हैं। आजकल किस बात की जरूरत है देखा जाए तो? दुनिया में क्या चाहिए? शांति। शांति चाहिए, और लेकिन ये शक्तिशाली चैतन्य शक्ति का अनुभव, जहां शांत है, जहां शुद्धता है, जहां पवित्रता है, तो परमात्मा को याद करने में टाइम नहीं लगता है। एक्चुअली कौन था? आज मेरा भतीजा आया था, तो उसने ये सब देखा, तो ये सब देखा 21 साल का है। वैसे मेरी बहन ने एक अंग्रेज के साथ शादी की है, तो वैसे वहां रहते हैं, तो वैसे इंडियंस का इतना सारा पता नहीं है, लेकिन प्यार है। तो आज आया था तो ये सब देख रहा था, तो मुझे पूछ रहा था इसके बारे में। तो कहता है मंदिर क्यों होते हैं? अभी लोग मंदिर में क्यों जाते हैं और आप लोग मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? अभी मैं उसको क्या जवाब दूं? मंदिर में क्यों है, मंदिर में क्यों जाते हैं हम? यही मेरा अगला सवाल भी था कि आज के मॉडर्न डे में और अभी जैसे कोविड के टाइम में तो कई अगर मंदिर बंद है तो क्या हम शिवरात्रि नहीं बना सकते? तो घर में कैसे शिवरात्रि? तो मैंने यही इनको बताया, मैंने कहा देखो, तुम जहां भी शुद्धता से, पवित्रता से आप परमात्मा का आवाहन करेंगे, वहां मंदिर बन सकता है। मंदिर में क्यों जाते हैं? मंदिर में जाते हैं कि हमारे घर के जो कल कलेश है ना, उनसे दूर हो जाए और कोई शुद्ध वातावरण में जाए। लेकिन आज वो समय आया है, मैंने वो भी बताया, मैंने कहा ये भी तुम्हारा मंदिर है, मैंने कहा ये भी तुम्हारा मंदिर है। अगर तुम्हारा संबंध, अगर आप ये समझो कि ये चैतन्य आत्मा का प्रकृति के बीच में बैठने का जो स्थान है, ये भी स्थान मंदिर है, और ये शरीर भी है, वो भी आत्मा रूपी चैतन्य शक्ति, चैतन्य देवता का रहने का निवास स्थान है, निवास स्थान है, स्थान है। तो हम भी
अगर ये स्मृति याद रखेंगे ना, ये स्मृति में रहेंगे, तो आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप परमात्मा का आवाहन करके उनके साथ संबंध अनुभव कर सकते हो। आजकल हम पहले आप जो आज मैंने देखा, कुछ भाई बहनों ने हाथ उठाया, पहली बारी आए हैं, लेकिन कई हैं जो पहली बारी नहीं आए हैं, बहुत बारी शायद आए होंगे। और आप कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी एक ही बात करती हैं, एक ही बात उनकी होती है, आत्मा और परमात्मा। सच पूछो तो इसके सिवाय कुछ है ही नहीं, सचमुच इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और सारी हमारी जीवन की यात्रा क्या है? यही कि आत्मा और परमात्मा एक समान अपने आप को कैसे अनुभव करें। तो अभी यह समय आया है कि हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने घर में मंदिर बनाना है। अपनी स्मृति से, अपनी वृत्ति से, अपने व्यवहार से, अपने संबंध से अभी घर में मंदिर बनाना है। और जब भी चाहे तभी परमात्मा का आवाहन कर सकते हैं। तो हम पहले ये सिखाते थे आपको कि जाओ, ये आत्मा है, परम धाम में रहने वाली हैं, अभी 5 तत्वों के पार हमें जाना है। लेकिन अभी मैं हमारे भाई बहनों को तो यही सिखाती हूँ, लेकिन आप सभी को भी मैं यही कहूँगी कि अभी कहाँ भी जाना नहीं है, परम धाम में जाना नहीं है। चलो मंदिर की तो बात ही छोड़ो, लेकिन आत्मा अपने आप को समझ के इस साकारी दुनिया से और कहाँ जाए, ये भी छोड़ो पुरुषार्थ। अभी मैं कहूंगी अपनी स्मृति ऐसी हो कि उस शांति के स्थान को हम यहां ले आए, उस शांति के स्थान को हमारे दिल में, हमारे मन में ऐसे बिठाए कि यहां रग रग में, इस शरीर के रग रग में वो शांति का स्थान हाजुर नाजुर हो जाए। वैसे हम कहते हैं कि परमात्मा परम धाम में रहने वाला है, शिव परमात्मा परम धाम ऊंचे श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले हैं। इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं जो ऊंचे स्थान पर बने हुए हैं। तो अभी उस ऊंचे स्थान को हमारी ऊंची स्मृति द्वारा हमें यहां लाना है। क्यों यहां लाना है? ऐसे नहीं कि हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमें सारे संसार को इस स्मृति दिलाकर उनको ये अनुभव कराना है। कहाँ जाएंगे? अभी जो भी कई हैं जो कभी 3rd वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहे थे, अभी छोटे बड़े सब 3rd वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। अभी हमारे दरवाजे पर 3rd वर्ल्ड वॉर खटखटा रहा है। तो क्या करेंगे हम? क्या जरूरत है? अभी हम सभी वेपन्स लेकर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो अभी हमारे संसार को क्या जरूरत है? ये जरूरत है। तो भक्ति की, पूजा पाठ किया, बहुत किया, और इसके आधार से अभी हम कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये बात है। तो बहुत अच्छी रीति से आपने बताया कि मेन है कि मन के भाव हमारे शुद्ध होते जाए और हम ये समझ ले कि हम ये साकार में ये शरीर नहीं, लेकिन यहाँ आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा है जो इस प्रकृति के बीच में मध्य बैठी है। और हमारी यात्रा कहाँ की? भले हम मंदिर ना जा पाए, लेकिन हमारी यात्रा उस परम धाम की करनी है जहाँ शिव निराकार वास करते हैं। और अपनी शुद्धता से हम ऐसा पावन स्थान बनाएं कि शिव स्वयं ही हमारे पास आ जाए और उसको हम महसूस कर सकें। तो ये तो सच्ची सच्ची शिवरात्रि हो गई, नए तरीके से मनाना, वो भी घर बैठे। तो बहुत अच्छी बात। वैसे शिवरात्रि मनाते हैं इसीलिए ना, क्योंकि शिव आए थे, शिव ने आकर संसार को पवित्र बनाया था। तो अभी तक तो हम यादगार मनाते आए, लेकिन अभी यादगार को प्रैक्टिकल बनाना ये हमारी सेवा है, ये हमारा काम है। इस सेवा की जरूरत हमारे संसार को है।
ये अगर सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाना है तो ये सेवा हमें पहले अपने आप के लिए करनी है, फिर इस सेवा से संसार को भी बदलना है। शायद इसी कारण से इतने सालों से हम अब तक शिवरात्रि मनाते आए। भारत में तो बहुत खुशी से इसकी वेट करते कि शिवरात्रि आ रही है, व्रत उपवास नियम सब कुछ बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। तो मैं भी सोचती थी कि जरूर कुछ ना कुछ तो आके करके गए होंगे जो हर साल उनको याद कर रहे हैं और उसके नेम से उसका नियमित रूप से पूजन पाठ किया जा रहा है और उसकी इतनी महिमा है। तो राज ये है कि परमात्मा आके स्वयं अपनी पहचान देते और हमें अपना ज्ञान देते। इसके लिए उसको सत्य भी कहा जाता, क्योंकि परमात्मा ने आकर ये सत्य ज्ञान दिया कि हम ये स्थूल शरीर नहीं लेकिन चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो अच्छा, तो हम फिर कैसे मेडिटेट करें? अब शिवरात्रि के लिए हम समझ तो गए कि परमात्मा को जानना है, प्रेम से याद करना है, लेकिन अभी हमारा माइंड तो इतना ऑक्यूपाइड रहता है और ऐसी ऐसी न्यूज़ आके तो मन और ही निराश हो जाता, दुखी हो जाता। तो ऐसे समय में कैसे मन को नियमित केंद्रित किया जाए और क्या आधार से, क्या इंस्ट्रूमेंट से उसको हम याद करें? क्योंकि जब दूध चढ़ाना नहीं है, फूल का जरूरत नहीं पड़ा, पता चल गया तो निराकार है, तो क्या शॉर्टकट बताइए कि हम कैसे उसको याद करें? उस दिन किसी ने मेरे को पूछा परमात्मा के बारे में, तो मुझे एक ही संकल्प आया कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। अगर आज मैं आप सबको पूछूं परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है? हमारे दिल में रहते हैं। भले वैसे तो गॉड इज यूनिवर्सल, गॉड इतनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी वैसे नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे लिए कहाँ रहते हैं? परमात्मा मेरे दिल में रहते हैं। तो अगर हमें परमात्मा को याद करना है तो एक तो हमारे दिल को हमें साफ बनाना पड़ेगा। साफ ऐसे बनाना है जिसमें हम जानते हैं कि हमारे गुण भी क्या हैं, हमारे अवगुण भी क्या हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों से हमें दुख पहुंचता है। अगर दुख से परमात्मा को याद करेंगे ना तो एक्चुअली आप परमात्मा का सच्चा अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका मन दुख में ही जैसे वो करता रहता है और व्यस्त रहता है। ये भी हमें अनुभव है, किया है हमने अनुभव, कितना रोया है भगवान के सामने, फिर भी क्या हुआ? चलो थोड़ा 2 मिनट के लिए थोड़ा आराम आता है, लेकिन फिर जैसे थे वैसे। तो अभी हमें पता चला है कि अगर परमात्मा की याद से अगर हमें अपने आप को सच्ची दिल से परिवर्तन करना है तो एक तो समझना है कि हाँ, हमारे अंदर दुख है, अशांति है, क्योंकि बहुत समय का अनुभव है, लेकिन वो दुख अशांति मैं नहीं हूं। मैं हूं एक सुख की, शांति की चैतन्य शक्ति। तो आप परमात्मा की याद में बैठो ना, तो चलो मन को विचार न आए, ये नहीं हो सकता है। मन का काम ही संकल्प करना, लेकिन वो हो सकता है कि एक संकल्प, एक विचार को हम ऐसा पकड़ के रखे, ऐसा ध्यान में रखे, तो वो विचार एक चैतन्य शक्ति बन जाए। एक ही संकल्प को आप अपने मन में रख सकते हो। एक संकल्प करेंगे ना तो वो पावरफुल संकल्प होगा और उसकी स्पीड भी स्लो होगी। जो भी कोई भी बात होगी, अगर स्पीड होती ना तो इस बहुत तेजी से चलती हैं। जब तेजी से चलती हैं तो फिर हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने विचार को शांत माना स्लो करना पड़ेगा, धीरा करना पड़ेगा। कितनी धीरज है, जितना धीरज करेंगे, धीरज से अपने आप संकल्प को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके विचार भी एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है,
और कहां तक उस वाइब्रेशन जो हमने पैदा किया, विचार करने से ही पैदा किया, कहां तक उस वाइब्रेशन में हम बैठ सकते हैं। सिंपल, मैं एक शांत स्वरूप चैतन्य आत्मा हूं। अभी अभी आप अनुभव करो, अभी अभी मैं एक शांत स्वरूप चैतन्य शक्ति हूं। क्या याद आता है? कुछ नहीं याद आएगा। तो ये संकल्प को 1 सेकंड से 2 सेकंड, 2 सेकंड से 3 सेकंड, 3 सेकंड से 4 सेकंड, सेकंड तो वैसे बहुत फास्ट जाती हैं। तो वे कहते हैं ना, भगवान का ध्यान करना। ध्यान करना माना अपने संकल्प को उसी एक ही संकल्प में व्यस्त रखना और उसको ही पकड़ के रखना, टू होल्ड द थॉट। और फिर दूसरा संकल्प कि इस शांत की शक्ति से, इस शांति के वाइब्रेशन में मैं परमपिता परमात्मा का आह्वान करना चाहती हूँ। परमात्मा कौन है? जिनके साथ मेरा सदाकाल का संबंध है, सदाकाल का। हम भूल गए, लेकिन वो नहीं भूले हैं कि हम उनकी संतान हैं। एक्चुअली देखा जाए तो शिवरात्रि के ऊपर परमात्मा अपने आंख, अपने हाथ, अपने बाह, अपनी नैन, अपना मन, अपना दिल खुला करके बैठे हैं और कहते हैं, बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे आओ। तो हम कहाँ तक इस प्रकार से परमात्मा क्या आवाहन अनुभव करते हैं? वो आवाहन इतना तेज है कि जितना हम उसमें रहेंगे और कुछ बात खींचेंगे ही नहीं, लेकिन आत्मा का परमात्मा से सच्चा प्यार हो। और जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, आजकल तो बहुत सी डिस्ट्रैक्शन हैं, टेलीविजन, सोशल मीडिया, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। तो ये डिस्ट्रैक्शन को भी हमें कुछ 5 मिनट के लिए भी साइड पर करना पड़ेगा। अपने आप से वायदा करें कि ये 5 मिनट के लिए, ये 10 मिनट के लिए मैं अपना ध्यान कहाँ भी नहीं जाने दूंगी या जाने दूंगा। और कुछ भी नहीं तो बैठे 5 मिनट, बैठे शांति से। और बैठ के, बहुत सिंपल बात है एक्चुअली। और आप अपनी सांस को देखें, आपकी सांस ही बदल जाएगी। अपनी सांस भी एक साज बन जाएगी, जिस साज से जैसे कि अपना मन और दिल नाचने उठता है। वो नाचना जैसे शारीरिक नाचना होता है, ऐसा नहीं है। मन अंदर झूम उठता है, दिल प्यार से भर जाता है। और तभी पता चलता है कि यही एक संबंध है, जिस संबंध से हम अपने आप को जान सकते हैं, जिस संबंध से हम किसी और को कुछ देने लायक बनते हैं। और ये हम सब ने अनुभव किया हुआ है। इसलिए आज हम शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहो, मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्यों भारत में इतना महत्व है? क्यों बहुत प्यार से लोग जाते हैं शिवरात्रि मनाने? उपवास क्यों करते हैं? उपवास माना उपरवास करना। आजकल तो क्वाइट फैशनेबल टू फास्ट, नहीं? उपवास करना बहुत फैशनेबल है। फैशनेबल भी क्यों? कि जितना हमारा तन हल्का जाता है ना, इतना मन भी हल्का होता जाता है।
और हल्की चीज का क्या होता है? हल्की चीज अपने आप उड़ती हैं, ऊपर जाती हैं। हल्की चीज हमेशा ऊपर खींचती है। तो उपवास करना माना उपवास करके, ऐसे नहीं जो पसंद आए वो चीज खा लेना। उपवास करके मन को और शरीर को हल्का बना के परमात्मा के लायक बनाना। भक्ति में तो जबरदस्ती ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी जबरदस्ती की बात ही नहीं है। प्यार से, महत्व जान के अगर हम करेंगे तो अपने आप नेचुरल होता जाएगा। उसमें भी फिर सारी रात जागरण करना, जागरण की निशा, जागरण का भी महत्व है कि ये आत्मा जो है उसको जागृत करना है। अभी बेचारी आत्मा सो गई है। बेचारी आत्मा ये जो है ना इस शरीर में, ग्रेव में छुप गई है, तो इसको जगाना है। सच्चा जागृत करना ये है। और फिर भगवान, हम यूं भगवान को नहीं याद करते हैं, वो बिना बुलाए हमारे पास आ जाते हैं। और जब भगवान हमारे पास बिना बुलाए आ जाते हैं तो हमारा तन, मन, धन सब साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा आकर सारे संसार को पवित्र बनाते हैं, सारे संसार को परिवर्तन करके, कलयुग को परिवर्तन करके सतयुग ले आते हैं। तो आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम एकत्रित हुए हैं कलयुग को स्वर्ग बनाने के, सतयुग बनाने के लिए। सिर्फ विचारों से नहीं, प्रैक्टिकली। और आप सब मेहनत करके, संकल्प श्रेष्ठ करके आप यहां आए हैं। तो हम तो आशा रखेंगे कि आप भी एक सेकंड परमात्मा के साथ पहुंच जाए, पास पहुंच जाए। तो आप और ही हमें बताएंगे कि कितना सहज है, सिंपल है। जितना सिंपल है ना, इसलिए हमें मुश्किल लगता है। अगर आपको कहे ना कि आप फलानी जगह पर दूर दूर जाके यात्रा पर जाओ, पुरुषार्थ करो, तो आप तैयार हो जाएंगे। आपको ये होगा, ये प्राप्ति होगी, वो प्राप्ति होगी, तो आप तैयार हो जाएंगे मेहनत करने के लिए। और स्थूल मेहनत पहुंचती है, लेकिन ये जो अंदर की मेहनत क्या है? कुछ नहीं करने की, कुछ नहीं करने की भी मेहनत है। क्योंकि हमें आदत है कुछ न कुछ करने की, और ये आदत से हम मजबूर हैं। और परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा प्रेजेंट, सिर्फ हाजिर हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं और हमारे को, दिल को, हमारे मन को भरपूर जैसे कि अपने हाथ में ले लेते हैं। तो क्या चाहिए परमात्मा को याद करने के लिए? प्रेम स्वरूप बनना, अपने संबंध में प्रेम स्वरूप बनना, अपने मन में शांत स्वरूप बनना, अपने व्यवहार में सच्चाई और सफाई हो। तो परमात्मा को याद करना बहुत सहज है। शुक्रिया, आपने बहुत सरल रीति से समझाया कि, और हमें एनकरेज किया कि हम कितनी आसानी से इस राजयोग का प्रयोग करके परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और शायद इसीलिए उसे महाकालेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि वो इस कलयुग अंत का काल को ख़त्म करने आते हैं और एक नया काल का आरंभ होता है, सतयुग का। इसके लिए हम इतनी खुशी से शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि हमें याद है, कहाँ ना कहाँ आत्मा को ये याद है और ये अनुभव है कि इस दुख से मुक्ति दिलाने वाला केवल ये एक ही मुक्तेश्वर है, जो हमें सभी दुखों के बंधनों से छुड़ाएगा, मुक्ति दिलाएगा। भले हमारी छोटे छोटे मनोविकार हो या बड़े बड़े पाप हो,
ये सबको पाप को धोने वाला केवल एक परमात्मा की याद है। इसके लिए तो गीता में भी कहा है ना कि मेरे शरण आ तो तेरे सारे पाप धो दूंगा। तो वास्तव में तो ये परमात्मा की ही महिमा है। लेकिन परमात्मा शिव की कितने बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार तो शंकर के साथ जोड़ देते हैं। तो शिव शंकर अलग है या? शंकर को रूप आप देखेंगे तो जैसे एक मनुष्य का रूप है, उनको दिखाया है तपस्वी रूप में। और तो अगर शिव शंकर एक हैं तो शंकर फिर किसकी तपस्या में बैठे हैं? शिव है ज्योतिर्लिंगम, चैतन्य शक्ति। तो वास्तव में शंकर बैठे ही हैं शिव की तपस्या में। और उसके गले में सांप दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा की याद से जो भी अपने अंदर विकारी रूपी सांप है, विकार रूपी सांप है, उसको ऐसे वश किया कि सांप उसके गले का हार बन गया। तो परमात्मा को याद करना माना अपने अंदर के जो भी सांप रूपी विकार रूपी सांप है उसको अपने वश कर देना। वैसे हम जिस भाषा में बोल रहे हैं तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, जैसे कि हम साधारण बना के सुना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में परमात्मा की याद ऐसी है, उसमें ध्यान रखना ये ऐसी शुद्धता की शक्ति है जिस पर सचमुच जिसका अनुभव करने से हमारे में ये जो विकार हैं ही आए ही क्यों? ये है क्या, पहले आप बताएंगे विकार है क्या, इसको इतना बुरा क्यों माना जा रहा है? विकार बुरा इसलिए माना जाता है कि जिससे हम मुक्ति चाहते हैं उसको ही हम यूज करते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्यों? क्रोध मैं समझती ऑब्वियस है। अगर कोई सामने वाला आपके ऊपर क्रोध करेगा तो आप क्या करेंगे? अपने आप को बचाने के लिए आप भी क्रोध ही करेंगे। हम समझते हैं क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से ही कुछ हल निकलेगा। वास्तव में देखा जाए तो क्या हल निकलता है क्रोध से? एक थोड़ा जोर से बोलेगा, सामने वाला और जोर से बोलेगा, फिर वो सामने वाला और जोर से बोलेगा, फिर ये और जोर से बोलेगा, कोई किसी बात ही नहीं सुन रहा है और ये बात कंफ्यूज हो जाती है। तो और जितना कहते हैं ना, जिसके घर में क्रोध है उसमें घर में पानी का मटका भी सूख जाता है। क्योंकि उतनी हीट है उसमें इतनी आग है, इतनी तपन है, जिस तपन से मन भी तपता है, तन भी तपता है, संबंध भी तपता है, वातावरण भी तपता है, और शांति तो उनसे दूर ही है। तो इसको विकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन ये तो छूटता ही नहीं है, तो रोज के डेली लाइफ में हर बार इसको यूज करना ही पड़ता है। अच्छा, करना पड़ता है। वरना आप सभी का क्या विचार कहाँ है? सुनते हैं, उनको डांटना पड़ता है, ये माताएं कहती है। आप सबका क्या विचार है? सचमुच ऐसे ही है कि करना ही पड़ता है? अगर जो कहते हैं करना ही पड़ता है तो आज घर जाके आपको थोड़ा आप ये एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना कि सामने वाला जो अगर गुस्सा करता है, कुछ ऐसा व्यवहार करता है, तो आप उनके सामने कुछ नहीं बोलेंगे। कहा जाता है कोई गुस्सा करे ना तो उनको जाके फूल दो, तो और ही गुस्सा करेगा शुरू में, तो फिर तो ठंडा हो जाएगा। तो गुस्सा भले सामने वाला कुछ भी करे, गुस्से से कुछ सफलता नहीं प्राप्त होती है और ही बात बिगड़ जाती है। लेकिन उसमें चाहिए हमें धीरज, उसमें चाहिए हमें सहनशीलता। जितना जितना हम जानेंगे कि हम धीरज रखेंगे तो एक दिन आएगा, चाहे 1 साल आएगा या 1 साल के बाद या 10 साल के बाद, वो सामने वाली व्यक्ति आपसे पांव पड़े के कहेंगी कि हाँ, आपने हमारे साथ बहुत ही धीरज रखी, हमने कैसा भी व्यवहार किया लेकिन आपने बहुत धीरज रखी। तो हम क्या करेंगे उस समय? किसकी जीत हुई? तो ये सिर्फ गुस्से की बात है, लेकिन साथ साथ में तो अहंकार भी है।
जो अंदर से खाली होता है ना, वो बाहर से बहुत दिखावे करते हैं। और ये हम सब की बात है, हम अपने लिए भी कहेंगे, जब अंदर से खाली होते हैं ना, तो अपने आप को बचाने के लिए, दिखाने के लिए, कोई ये नहीं समझे कि ये खाली है, क्योंकि हम समझते हैं अगर हमको कम समझेंगे तो हम कैसे दिखाई देंगे। तो हम चाहते हैं ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए कि हम तो बहुत कुछ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का हमने जैसे कि शील्ड बना के रखा है, लेकिन अपने अंदर से हम जानते हैं कि हमें किस बात की जरूरत है। तो ये भी अहंकार को जीतना, इसके लिए भी सबसे पहले तो हम स्वीकार करें ना कि भाई हाँ, सचमुच हम स्थूल रूप में वाले खाली हैं, लेकिन अभी ये प्राप्ति है, ये समझ है कि आत्मा में जो भी वास्तव में हमें चाहिए वो हमारे अंदर है। लेकिन कहाँ तक हम साइलेंस में, शांति में बैठ के हम उसको झांक के देखें। फिर दिखावे की जरूरत नहीं है। अहंकार एक दिखावे के लिए हम करते हैं, लेकिन फिर दिखावे की बात नहीं है। फिर सचमुच ये अंदर की प्राप्ति को अनुभव करके जिसको जो समझना है अपने आप को समझे। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे भगवान हमें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या हम अपने आप को जो हैं, जैसे हैं, ऐसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने आप को पहले स्वीकार करना है। हम चाहते हैं कि और स्वीकार करें, उसमें कुछ नहीं होगा, वो तो होगा ही नहीं। आज स्वीकार करेंगे तो कल ठुकराएंगे, ये तो कायदा है। तो इसलिए, और आज 5-10 जने स्वीकार कर रहे हैं तो 5-7 जने और बैठे ही हैं ठुकराने के लिए। दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ। तो इसलिए हमें सीखना है अपने आप को स्वीकार करना। अगर हमको विकार पर जीत प्राप्त करनी है और हमारे को विकार यूज नहीं करना है, और हम चाहते हैं कि अपने गुण हम यूज करें, तो हमें पहले अपने गुण के अंदर विश्वास होना चाहिए। शुक्रिया मंदा बहन जी। वैसे तो हम आपसे और भी सुनना चाहेंगे और लगेगा कि सुनते रहिए, लेकिन समय की सीमा रखते हुए तो एसेंस में हमने ये समझा कि हमें बहुत गुणमूर्त बनना पड़ेगा। बनना नहीं पड़ेगा, हम हैं ही, सिर्फ उसको देखना है कि हमारे में कौन से गुण हैं, कैसे हैं, और अनुभव करना है। सिर्फ चाहिए साइलेंस में बहने की आदत। कहाँ तक हम शांति से बैठकर अपने आप से के साथ बैठे, अपने आप से संबंध जोड़ें, तब हम अपने आप को देख, जो भी हमें चाहिए ना, जो भी गुण चाहिए ना, वो अंदर बैठे हैं। एक दिन में नहीं, आज 40 साल हमें हो गया, हमारे भी अभी आ रहे हैं गुण, आए नहीं हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि आ सकते हैं। तो हम अपने आप से ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन देते जाएं कि मैं हूँ ही सुख स्वरूप, मैं हूँ ही एक शांत स्वरूप आत्मा। तो ऐसे गुणों के आधार से और ज्ञान के मनन चिंतन से हम परमात्मा के साथ का अनुभव और उनका सानिध्य अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंदा बहन जी, और उम्मीद है आप सबको भी इसका बहुत लाभ मिला होगा कि हम कैसे सच्ची शिवरात्रि मनाएं, कैसे अपने जीवन में ये ज्ञान को लाकर अपना जीवन को बदलाव करें और तैयार हो जाए सचमुच प्रभु मिलन के लिए, परमात्मा का आनंद को अनुभव करने के लिए। तो अभी कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए अभी हम ड्रामा देखेंगे। तो अच्छा, जो हम पहले डांस देख रहे थे तो वो दोनों बच्चियों ने बहुत दिल से करना चाहा था, लेकिन उस समय कुछ टेक्निकल इशू के कारण गीत पूरा हम देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो डांस रुक गया। तो उन लोग ने वापस करने वाले हैं। तो पहले हम अभी उनका डांस देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मंदा बहन जी कि आपने इतने सुंदर शब्दों में, इतने सरल तरीकों से हमें बताया कि सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाएं।
थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। और अभी हम देखेंगे ड्रामा। तो दो जन ड्रामा करेंगे और ड्रामा भी इसमें कुछ ज्ञान है, हम उसको समझेंगे, क्योंकि कहा जाता है ज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं। देखो, जैसे अभी हमने इतना सुंदर रीति से मंदा बहन से सुना सारा शिवरात्रि के बारे में कि कैसे खुद को जानना की आवश्यकता है, खुद को हम पहचाने, परमात्मा से संबंध जोड़ें, परमात्मा को कैसे याद करें ताकि हम सच्ची सच्ची शिवरात्रि मना सकें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम इस ड्रामा का आनंद लेंगे। ओम शांति। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। नारायण 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 नारायण। ओ विष्णु जी, प्रणाम प्रभु। है प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? नारद जी, क्या आप नहीं जानते, इस समय राक्षसों का प्रकोप चारों तरफ फैला हुआ है, विनाश ज्वाला दिखाई दे रही है। आप तो जानते हैं कि ऐसे समय पर सिर्फ शिव जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए मैं शिव जी की आराधना की तैयारी कर रहा हूँ। सच में प्रभु, विनाश ज्वाला तो दिख रही है, और आजकल तो कोरोना का प्रकोप भी पृथ्वी लोक पर चल रहा है। मनुष्य रंग बेरंगी मास्क पहन के घूम रहे हैं। प्रभु, पता ही नहीं चलता कि मास्क के पीछे है कौन। परंतु प्रभु, आप तो स्वयं त्रिदेवों में से पालन करता देव है, फिर आपको शिव जी की आराधना की क्या जरूरत है? क्या आप में वह शक्तियां नहीं है? यह सत्य है कि मैं त्रिदेवों में से एक देव हूँ, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि मैं सिर्फ एक देवात्मा हूँ, परमात्मा नहीं। इसलिए मुझे भी समय आने पर उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान शिव से शक्तियां लेनी पड़ती हैं। प्रभु, अभी आप किस तरह की पूजा की तैयारी कर रहे हो? पूजा में मैंने 1000 कमल के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने का संकल्प किया है। क्या इस पूजा से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? नारद जी, चढ़ाना तो केवल एक प्रतीक है, परंतु इस कमल के फूल के साथ साथ मैं अपने श्रद्धा से, अपने दिल से उनको अपना सब कुछ समझकर अपना सब कुछ उनको अर्पण करता हूँ। वाह प्रभु वाह, आपने तो बहुत ऊंची बात कही है। जी, अभी आप मुझे कृपया पूजा शुरू करने दें। जैसी प्रभु की इच्छा। नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। महामुनये नमः। ओम अधनाय नमः। ओम अमरेशाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विश्वदेवाय नमः। ओम। हाँ? मैंने तो 1000 कमल के फूल लाए थे, परंतु एक कम कैसे हो गया? मेरी पूजा अधूरी न रह जाए। वैसे भी आंखों को कमल कहते हैं। मैं अपनी एक आंख ही भेंट चढ़ा देता हूँ। श्री विष्णु जी, ठहर जाइए।
मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं आपको स्वदर्शन चक्र भेंट में दे रहा हूं। कृपया आप मुझे इस चक्र का उपयोग कैसे करें यह बताएं। इस चक्र का नाम स्वदर्शन चक्र और सुदर्शन है। स्वदर्शन अर्थात स्वयं की चेकिंग करना, स्वयं को परिवर्तन करना। हे पालनकर्ता विष्णु, सदैव स्वयं परिवर्तन के लिए तैयार रहें। सुदर्शन अर्थात जब भी आप दूसरों को देखें, उनके गुणों को देखें, और जब भी दूसरों का वर्णन करें तो उनके गुणों का ही वर्णन करें। तभी यह आपका सुरक्षा कवच बनेगा और आपका ढाल भी, और हर परिस्थिति में आपकी रक्षा भी करेगा। धन्यवाद प्रभु। मनुष्य आत्माएं इस चक्र को स्थूल समझ लेती हैं, परंतु यह अंदर की सूक्ष्म धारणा है। यदि यह चक्र सदैव बुद्धि में घूमता रहा तो निश्चित ही यह हमें आसुरी वृत्तियों से मुक्ति दिलाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति सभी को। जोरदार तालियां मेरे आने के लिए। जो भी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, हमारे पास 12 ये इनको मिला के 13 शिवलिंग बैठे हैं। शायद ये चाहते हैं कि मुझे छोड़ के आप स्क्रीन पे क्यों देखो, जबकि मैं सामने हूँ, है ना। क्योंकि आजकल लोग भी फ़ोन पे ज़्यादा बात करते हैं, सामने वाले से कम बात करते हैं। घर में बैठे हैं लेकिन फ़ोन पे किसी से बात करते रहेंगे, तो शायद इनको जलस हो गई होगी शिवलिंगों को। हाँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जो भी टेक्निकल इशू था उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आप सभी ने इतना पेशेंस से और इतने उमंग उत्साह से आए, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी अपने आप के लिए भी तालियां बजाएं प्लीज़। और हम सभी को इतना अच्छा प्रोग्राम देने के लिए हमारे बीच में ऑक्सफोर्ड से मंदा बहन और बर्मिंघम से मीना बहन आए, तो उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। और जो भी हमारे कल्चर में थे, कुमारियाँ, और जो भी डांस में थे वो, और जो भी इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के पीछे, क्योंकि इतने समय के बाद ये प्रोग्राम हुआ है, तो उन सबको भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण,
मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष
आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। करुणा कृपा करण आशुतोष शिव का